क्वेश्चन नंबर 5 देखो, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, किसी एबी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। मतलब अपन को क्या दिया है, फर्स्ट टर्म कितनी दी है 5, लास्ट टर्म कितनी दी है 45 और जो सम दिया है वो कितना दिया है 400। तो अपन को क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, पदों की संख्या मतलब n और d, ये तीन चीजें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो अपना क्वेश्चन कौन सा है 5.3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना 5, ठीक है। तो अपन इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे पेपर में लिखना है ना वैसे के वैसे एकदम सीक्वेंस में लिख रहा हूँ मैं, हर चीजें एकदम सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, ठीक है। बस आप लोग साथ में, जैसे कि मैं सारवांतर लिख रहा हूँ मतलब कॉमन डिफरेंस, तो मैं उसकी सिर्फ जो अपन उसको जिससे डिनोट करते हैं ना उसको लिख रहा हूँ, तो आप लोग पूरा का पूरा कंप्लीट लिखना, ठीक है। तो देखो अपने पास प्रथम पद कितना दिया है एबी का, मतलब फर्स्ट टर्म कितने दी है, गिवन क्या है देखो, दिया है क्या दिया है अपन को, ए कितना दिया है 5, है ना, और ए एन कितना दिया है अपन को 45 और एस एन कितना दिया है अपन को 400। तो अपन को क्या करना है, पदों की संख्या और सारवंतर निकालना है, मतलब कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स, ये तीन चीजें निकालनी है। मतलब अपन को क्या निकालना है, n फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है d, इतनी चीजें क्या करनी है अपन को फाइंड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो अपन क्या करेंगे, ये a n वाला फार्मूला यहाँ पर दिया है तो अपन इससे क्या निकाल सकते हैं, n यहाँ से निकाल लेंगे अपन, ठीक है, क्योंकि अपन को इसमें d की जरूरत नहीं रहती। तो sn वाला फार्मूला लगाएंगे अपन, कौन सा sn वाला फार्मूला लगाएंगे। तो sn बराबर अपन को लास्ट टर्म दिए है ना, तो क्या हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा a प्लस an, ये क्या हो गया अपना sn वाला फार्मूला सम वाला। तो अपन को sn की वैल्यू कितनी दी है 400, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन 400 इक्वल n की वैल्यू कितनी दी है अपन को, n की वैल्यू नहीं दी है ना, तो n को की वैल्यू तो अपन को निकालनी है। तो n/2 जैसा का वैसा लिख दिया। a की वैल्यू कितनी दी है अपन को 5 प्लस an की वैल्यू कितनी दी है 45, तो ये कितना हो जाएगा 400 इक्वल n/2 और 45 और 5 कितना हो गया 50 हो गया। ये 2 से 1 टाइम कटा, ये 2 से 25 टाइम कटा, है ना। तो देखो कितना हो गया 400 इक्वल ये 25 का इंटू n के साथ होगा तो 25n हो गया। 25 किस में है, इंटू में है, इधर आएगा किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 400 अपॉन में 25 इक्वल में कितना हो गया अपने पास ये n। जब अपन इसको डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो अपना कैसा हो जाएगा देखो 25 पंजा 25, देखो इसका आसान तरीका है, अपन इसको 5 से भी काट सकते हैं, है ना। किससे काट सकते हैं 5 से, अगर 25 का नहीं आता तो 5 से काटते हैं, 25 और 50 40, फिर बचा कितना है 1 0, फिर 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 8 में से 5 जाएगा कितना बचा 3, कितना बचा 3 और 3 6 5 6 30, कितना होता है 5 6 30। तो n की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 16 आ गई, सही किया अपन ने, है ना। तो n की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 16 आ गई। तो अपन को देखो n तो निकालना था, तो एक आंसर अपना ये हो गया, n निकल गया अपना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या निकालना है अपन को, वो देखो उसके बाद अपन को निकालना है क्या d। तो d निकालने के लिए अपन कौन सा वाला फार्मूला लगाएंगे an वाला, लास्ट टर्म वाला। तो लास्ट टर्म वाला फार्मूला क्या होता है an बराबर a प्लस n-1 और क्या होता है ये d। an अपन को पता है कितना है 45, तो an की जगह क्या रख दिया अपन ने 45 इक्वल a की वैल्यू भी अपन को पता है कितना हो गया 5 प्लस n की वैल्यू अभी अपन ने निकाली तो 16-1 और d कितना है, तो d अपन को क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा ये 45 बराबर कितना हो जाएगा ये 5 प्लस में इधर आएगा किस में हो जाएगा माइनस में। तो अभी ला लें क्या माइनस में या बाद में लाइए 5 प्लस ये d का इसमें इंटू करेंगे तो ये 16d, सॉरी ये 16 में से 1 जाएगा तो कितना बचा ये 15d, ये 5 है, इधर आएगा किस में जाएगा माइनस में, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, हाँ ऊपर, ठीक है भाई। ये देखो ये an बराबर कितना हो जाएगा, ये a प्लस an की वैल्यू कितनी है अपने पास 45 इक्वल a की वैल्यू कितनी है अपने पास 5 प्लस n की वैल्यू कितनी है अपने पास 16,
माइनस कितना हो गया 1 और ये d की वैल्यू अपन को निकालनी है, तो ये कितना हो जाएगा 45 इक्वल कितना हो जाएगा 5 प्लस ये कितना हो जाएगा 16 में से बन जाएगा कितना बचा अपने पास 15 और ये कितना हो जाएगा अपने पास d, ये 5 प्लस में इधर आएगा किसमें हो जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा 45 माइनस कितना हो गया 5 इक्वल में कितना हो जाएगा 15 d। ठीक है, तो 45 में से 5 जाएगा कितना बचा अपने पास 14 इक्वल कितना हो जाएगा इतना डी। 15 किस में है इनटू में इधर आएगा किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो ये कितना हो जाएगा डिवाइड में इक्वल कितना हो गया डी। देखो ये भी 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है ना, तो 5 से अपन उसको कट डालेंगे तो 5 3 15 5 8 40, तो अपने पास डी का मान कितना आ गया 8/3। ये क्या हो गया अपना एक आंसर। आया समझ में? क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन देखो अपन को क्या दिया है क्वेश्चन 6 में, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 70 और 350 है। ठीक है, यदि सार्वंतर यदि कॉमन डिफरेंस मतलब इफ कॉमन डिफरेंस इज 9 है ना, कॉमन डिफरेंस कितना है 9 है, तो इसमें कितने पद मतलब n फाइंड करना है अपन को कितने पद हैं, और उसके बाद क्या करना है इसका योग भी क्या हो वही बताना है अपन को। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे गिवन दैट है ना, तो दिया है क्या लिखेंगे अपन सबसे पहले दिया है, तो क्या क्या दिया है भाई, तो दिया क्या क्या है देखो अपन को प्रथम पद मतलब a दिया है, a कितना दिया है 17 कितना दिया है a 17, फिर उसके बाद लास्ट टर्म कितना दिया है an कितना दिया है अपन को 350 है ना, फिर उसके बाद अपन को d भी दिया है कितना दिया है d भी कितना दिया है 9, तो अपन को ज्ञात क्या करना है ऐसे लिखा करो भाई, मैं लास्ट क्वेश्चन में भूल गया था ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है हमें क्या ज्ञात करना है अपन को देखो कितने पद मतलब n अपन को क्या करना है निकालना है और s n निकालना है, इतनी चीजें क्या करनी है अपन को निकालनी है। ठीक है, देखो ये यहाँ पर पेपर जो बोर्ड में है ना नंबर, इनमें भी एक नंबर मिलता है ना बोर्ड में, इसमें भी नंबर मिलता है, जो दिया है और जो ज्ञात करना है उसको लिख देते तो एक नंबर डन हो जाता है अपना, तो उस पे भी ध्यान देना है अपन को कि क्या दिया है क्या निकाल रहे हैं। ठीक है, सब चीजों पे प्रॉपर्ली फोकस करना है, एक एक चीजों पर। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अपन क्या लगाएंगे एसएन वाला फार्मूला लगाएंगे, तो वहां से क्या निकल जाएगा अपना एसएन वाला नहीं एएन वाला लास्ट टर्म वाला फार्मूला, तो वहां से क्या निकल जाएगा अपना एन, तो लगा दो भाई एएन वाला फार्मूला क्या होता है एएन a प्लस n माइनस 1 और ये क्या हो गया अपने पास d। an की वैल्यू कितनी है अपने पास 350 इक्वल a की वैल्यू कितनी है अपने पास 70 प्लस n तो अपन को निकालना है तो n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है अपने पास 9। तो पहले अपन इसी को सॉल्व करेंगे भाई, ये 70 प्लस ये 9 का इसमें इंटू करेंगे अपन, तो 9 का इसमें इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास 9n और माइनस में इसका एक साथ इसके इंटू होगा तो कितना हो जाएगा 9। अब 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, जल्दी से बताओ स्पीड से, 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 350 यहाँ पर भी लिख दो 350 यहाँ पर भी लिख दो। जब 17 में से 9 जाएगा तो 7 माइनस हुआ और 2 और माइनस होगा तो कितना बचेगा 8 है ना, तो कितना बचा अपने पास ये 8 प्लस में कितना बचा 9 एंड ये प्लस कितना है अपने पास प्लस का 8 इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, तो 350 माइनस 8 इक्वल कितना हो जाएगा अपने पास 9n। ठीक है, 350 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 342 इक्वल कितना हो जाएगा 9n। ये 9 किस में इंटू में इधर आएगा किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो 342 अपॉन में ये 9 इक्वल में कितना हो गया ये n। अब 9 से इसको क्या करेंगे अपन डिवाइड कर देंगे, तो करो भाई 9 1 9। देखो डिवाइड करते नहीं आता होगा, अपन को काटना सीखना है, अपन पहली क्लास में आ गए, अब डिवाइड नहीं करना, अपन 10वीं क्लास में काटना सीखो डायरेक्ट। अब 9 का पढ़ा इतने बार पढ़े अपन कि 34 आ जाए, 34 से थोड़ा सा कम आए, तो 9 एकम 9 18 27 9 चौको 36 ज्यादा हो गया 9 चौको 36, तो कितनी बार 3 बार पढ़ेंगे, कितनी बार 3 बार, 9 एकम 9 18 9 दूनी सॉरी 9 एकम 9 18 9 दूनी 9 3 27 होता है कितना 9 3 27। अब 34 में से 27 जाएगा तो 4 वो और 3 ये कितना हो गया 7, कितना बचेगा 7, तो ये कितना बचा यहाँ पर कितना हो गया अपना 72। ठीक है, और 9 8 72 होता है यस, तो 9 8 72, तो n की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 38, कितनी आ गई n की वैल्यू 38, तो अपना एक आंसर अपन को मिल गया भाई।
ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ो, यहाँ पर अपन Sn निकालते हैं। Sn इक्वल Sn वाला फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, लास्ट टर्म दिया तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे Sn में भी, तो कितना हो जाएगा n/2 और ब्रैकेट में a प्लस कितना हो जाएगा an, ये अपन ने फॉर्मूला लगा दिया। तो Sn की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, तो Sn की जगह Sn लिखो। n की वैल्यू कितनी है अपने पास 38, तो 38 अपन में कितना हो गया 2, ब्रैकेट में a की वैल्यू कितनी है अपने पास 17 प्लस an की वैल्यू कितनी है अपने पास, an की वैल्यू कितनी है 350, तो अपन ने क्या लगा दिया 350। अब इसको क्या करेंगे अपन काट डालेंगे, तो 2 1 जा 2 1 जा 2 1 बचा है ना, तो कितना हुआ 18 हो गया। ठीक है, 2 को जब 18 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम जाएगा, तो ये 19 हो गया। तो Sn इक्वल कितना बचा 19 और ब्रैकेट में कितना बचा, जब इसको जोड़ेंगे तो 7 को इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 7 और 0 7 हो गया। फिर 1 को 5 में जोड़ेंगे तो कितना हो गया 6 और ये 3 जैसा का ऐसे हो गया है ना। तो ये Sn इक्वल कितना बचा अपने पास 367 इनटू में कितना बचा 9। ये अपना क्या आ गया डायरेक्ट आंसर। मैं इसके आगे सॉल्व नहीं करूंगा, अगर मैं करूंगा तो थोड़ी सी आप लोग मेहनत बिल्कुल नहीं करेंगे, तो इसका इनटू क्या करना है आप लोगों को निकालना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर का 7 नंबर का अपन सबसे पहले इसमें जो दिया है वो लिखेंगे, है ना। जो गिवन है वो तो दिया है। देखो इसमें हिंदी इंग्लिश का तो कोई सिस्टम है ही नहीं, पूरा का पूरा सेम टू सेम है। ठीक है, सारी वैल्यू आप लोगों को पता है, डी क्या होता है, n क्या होता है, n क्या होता है, सारी वैल्यू पता है सबको, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों को। किसी को डाउट है क्या, किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही हिंदी इंग्लिश में? हाँ फिर ठीक है, ये गिवन लिखना है इसकी जगह और जो मैं लिख रहा हूँ वो लिख देना है, बस सेम हिंदी और इंग्लिश में सेम ही। तो देखो 7 नंबर पर एपी में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने बोला है, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करने की बोला है अपन को। क्या ज्ञात करने की बोला है, प्रथम 22 पदों का योग, मतलब n कितना दिया है अपन को 22, n कितना दिया है अपन को 22। फिर देखो जिसमें d कितना है, d कितना है 7 और 22वां पद कितना है, 22वां पद 22वां पद कितना है अपना 149। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, ये पदों का ये करना है। तो देखो डायरेक्टली और फाइंड क्या करना है, S22 ये अपन को निकालना है ना। क्वेश्चन से आया समझ में या नहीं आया, हुआ क्लियर? तो देखिए भाई याद इसमें एक ही चीज करनी है, तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, याद करना। ठीक है, तो अपन को सबसे पहले ये S22 निकालने के लिए अपन को किसकी जरूरत पड़ेगी, a की। किसकी जरूरत पड़ेगी, a की, क्योंकि अपन को फॉर्मूला पता है n/2 a प्लस an होता है। ठीक है, तो a की जरूरत है, अपने पास a दिया है क्या, नहीं दिया है, तो a अपन कहां से निकालेंगे, ये वाले फॉर्मूले से, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और क्या d से। ठीक है, अपन को इसमें सब चीजें पता है। देखो 22वां पद अपन को दिया, मतलब ये लास्ट टर्म, कौन सी टर्म है ये, लास्ट टर्म। तो n की जगह क्या हो जाएगा अपना 149 इक्वल a तो अपन को फाइंड करना है, प्लस n कितना दिया है 22, कितना दिया है n 22, ये बन जैसा कैसे, और d कितना दिया है अपन को 7। तो क्वेश्चन आया समझ में, नहीं आया, आ रहा है ना समझ में क्वेश्चन। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ये 149 जैसा का वैसी, ये a प्लस जैसा का वैसी, और 22 में से एक जाएगा तो कितना बचा 21 और इनटू में कितना हो गया ये 7। तो 149 इक्वल में कितना आ जाएगा 1 प्लस 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, कितना हो गया 147। 147 प्लस का इधर आएगा किसका हो जाएगा -1, तो 149 माइनस 147 इक्वल कितना हो गया अपने पास a। 149 में से 147 जाएगा तब ना a कितना मिलेगा 2, कितना मिलेगा 2, तो a क्या मिल गया अपने पास 2। ठीक है, फिर इधर यहाँ देखो, इधर ऊपर। ठीक है, तो ऊपर देखो अपन को क्या निकालना है, S22 निकालना है। S22 मतलब 22 पदों का सम निकालना है ना। तो देखो वो क्या हो जाएगा, अपना फॉर्मूला क्या होता है n/2, लास्ट टर्म अपन को दिया है तो अपन लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस an। ठीक है, वो नॉर्मल फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, पर लास्ट टर्म वाला अपन को लास्ट टर्म दिया तो क्यों ज्यादा सॉल्व करना। ठीक है, तो देखो ये S22 इक्वल n की वैल्यू तो अपन को पता है 22/2 और ब्रैकेट में ये a की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 2 प्लस an की वैल्यू मतलब लास्ट टर्म कितना दिया 149
149, ठीक है। तो ये S22 इक्वल ये कितना हो जाएगा, इससे ये एक बार कट गया और ये इससे 11 टाइप कट गया, तो एकम दो एकम, तो कितना बचा अपने पास यहाँ 11। और जब 142 में अपन इसको 2 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 151, कितना हो जाएगा 151। और ये S2 बराबर कितना हो जाएगा 151 इंटू कितना हो जाएगा 11। ये अपना क्या हो गया आंसर। इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या मेरे को, तो गुणा करना भाई। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या करेंगे अपन, सॉल्यूशन देखेंगे भाई। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। उस पद के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब अपन को क्या बोल रहा है कि n कितना है 51 है ना, n कितना है अपना 51। फिर उसके बाद देखो जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है, और दूसरा और तीसरा पद कितना है 14 और 18 है। तो अपन को क्या करना है 51 पदों का क्या करना है योग निकालना है, मतलब सम निकालना है। 51 टर्म्स का क्या निकालना है सम, है ना। तो देखो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, दिया है गिवन है, तो अगर दिया है और ज्ञात करना है ये लिख दिया तो समझ लो कि तुम्हारा क्वेश्चन ये चैप्टर में आधा सॉल्व हो गया, क्योंकि अपन सारी चीज पे निकाल सकते हैं। दो ही फार्मूला लग रहा है बस, ठीक है। दो फार्मूला के अलावा कोई तीसरी चीज है क्या, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, बस दो फार्मूला लगाना है, दो में से कोई भी लगाएंगे आंसर आ जाएगा। तो देखो अपन को क्या दिया 51 पद का योग निकालना है, मतलब n कितना दिया है 51, ठीक है। फिर उसके बाद देखो दूसरे और तीसरे पद, मतलब a2 कितना दिया है अपन को, a2 दिया है कितना, a2 कितना दिया है 14, और a3 कितना दिया है अपन को 18। फिर और फाइंड ज्ञात क्या करना है, मतलब फाइंड ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है अपन को S51, ये क्या करना है अपन को निकालना है। तो देखो सबसे पहले अपन को क्या निकालना है, a निकालना है और d निकालना है। क्या निकालना है a और d, तभी तो यहाँ आंसर रखेंगे अपन, बिना d के रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे a निकालेंगे, ठीक है। तो a कैसे निकलेगा वो देखो सबसे पहले तो, ठीक है। तो देखो सारवांतर मतलब कॉमन डिफरेंस अपन कैसे निकालते हैं, d इक्वल कैसे निकालते हैं, a2 में से क्या करते हैं a1 माइनस करते हैं, पर अपन को a1 दिया ही नहीं है, पर अपन ऐसे भी तो कर सकते हैं a3 में से अपन a2 भी तो माइनस कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं ना। तो अपना d क्या हो जाएगा, a3 है क्या 18 माइनस a2 कितना है अपने पास 14, तो ये क्या करते हैं 14। 18 में से 14 जाएगा तो अपना कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा 4। ये क्या हो गया अपना n, आंसर नहीं n, सॉरी n नहीं d, कितना है ये d। अब देखो अपन को क्या निकालना है, a निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है a, तो ये a2 में से a अपना इजीली निकल जाएगा। a2 बराबर क्या होता है, a2 बराबर क्या होता है a प्लस d होता है ना। अपन को a की वैल्यू पता है, a2 की वैल्यू कितनी पता है 14, तो यहाँ क्या लिख दी 14 बराबर a की वैल्यू अपन को निकालनी है, प्लस d की वैल्यू कितनी है अपने पास 4, तो 4 प्लस में इधर आएगा किस में हो गया ये माइनस में, तो ये 14 माइनस 4 इक्वल में कितना हो गया a। 14 में से 4 जाएगा कितना बचा अपने पास 10, तो a की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 10। अपन को क्या निकालना है sn निकालना है। क्या निकालना है sn निकालना है। देखो भाई sn निकालने के लिए तो अपन को नॉर्मल वाला फार्मूला ही लगाना पड़ेगा, अपन को सब पता है पर लास्ट टर्म नहीं पता है ना, क्या नहीं पता है लास्ट टर्म नहीं पता है, तो अपन नॉर्मल वाला फार्मूला लगाएंगे sn वाला। तो S51 इक्वल कितना हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1, और ये d वाला ही फार्मूला लगाना पड़ेगा अपन को। अगर लास्ट टर्म नहीं रहती तो अपन ये फार्मूला नहीं लगाते, ठीक है। तो देखो अब वैल्यू रखते हैं अपन यहाँ पर, n की वैल्यू कितनी है 51 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है अपने पास 10 प्लस n की वैल्यू कितनी है अपने पास 51 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है ये अपने पास 4। आगे सारी की सारी वैल्यू, इसको क्या करेंगे अपन सॉल्व करेंगे। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, ये 51 अपॉन में 2 जैसा वैसे है, तो भाई ये 2 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 प्लस 51 में से 1 माइनस होगा कितना बचा 50 इंटू में कितना हो जाएगा ये 4, फिर ये 51 अपॉन में कितना हो गया 2, ये 20 प्लस कितना हो जाएगा 5 10 5 15 5 के 20, तो कितना हो जाएगा ये 200, कितना हो गया अपने पास 200। अभी काटेंगे नहीं, 51 अपॉन में कितना हो गया ये 2, 200 में 20 जोड़ा तो कितना हो गया 220, कितना हो गया 220, ये 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2, अपने पास आंसर कितना आ गया भाई 51 इंटू में कितना हो गया 110।
तो ये क्या निकला अपना पास 151। इसको मेरे को सॉल्व करने की जरूरत है क्या? तो बस फिर कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देख लीजिए। तो सबसे पहले अपन वही पता करेंगे क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। जब क्वेश्चन नंबर 9 का भी अपन क्या देखेंगे, सॉल्यूशन। तो देखो, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग कितना हो, 49। कितने पद का? प्रथम 7 पदों का योग कितना हो, 49। मतलब ये दिया है अपन को, मतलब फर्स्ट 7 टर्म्स का जो सम है वो कितना है अपने पास जी? यार सही में यार। क्वेश्चन 9 क्या क्या जो अपन को दिया है, सबसे पहले क्या करेंगे अपन उसको राइट करेंगे। क्वेश्चन अच्छा देखो, थोड़ा यूनिक है ना, थोड़ा नहीं बहुत ही ज्यादा यूनिक है, तो उसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो देखो भाई, प्रथम 7 पदों का मतलब एस एन दिया है, क्या क्या दिया है वो देखो, दिया है एस एन इक्वल कितना दिया है अपन को, एस एन नहीं एस 7 कितना दिया है अपन को 49। फिर उसके बाद क्या दिया है एस 17, ये कितना दिया है अपन को 289, ठीक है। ये सिर्फ दो चीजें दी है अपन को, कितनी चीजें दी है, दो। फिर उसके बाद सब कुछ अपन को क्या करना है, फाइंड करना है। फिर उसके बाद देखो अपन को क्या करना है, इसमें n पदों का n टर्म क्या करनी है, फाइंड करनी है, याद करना है, फाइंड याद करना है, n टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। ये क्या करना है, निकालना है। देखो अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपन को क्या पता है, ऐसा पता है अपन S7 बराबर क्या लिख सकते हैं, n अपॉन में 2, n की वैल्यू कितनी है अपने पास 7, तो यहाँ कितना आ जाएगा 7, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा a 2a प्लस में n की जगह कितना हो जाएगा 7 माइनस कितना हो जाएगा 1, और ये क्या हो गया अपने पास d, ये हो गया। तो अपन पहले इसको क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो देखो जब S7 इक्वल, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, ये S7 भी तो अपन को दिया है, S7 कितना है अपन को 49, कितना दिया है 49, और ये क्या है 7 अपॉन में कितना है अपने पास 2, ये 2a प्लस में कितना हो जाएगा, ये 6d हो जाएगा, कितना हो गया ये 6d। ये 2 किस में है, डिवाइड में इधर आएगा, किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 49 मल्टीप्लाई कितना हो गया 2 इक्वल 7 दूनी कितना हो गया ये 14a प्लस ये कितना हो गया अपने पास, या फिर इसको भी अपन डिवाइड में ले लेंगे, अभी इसको ऐसे जैसे के वैसे लिख दो, है ना। इसको भी किधर ले लो, इधर डिवाइड में ले लो, लेके इधर देखो ये किस में था, डिवाइड में था, तो इधर आया किस में हो गया, मल्टीप्लाई में चला गया। ये इनटू में था, मल्टीप्लाई में था, इधर आया किस में हो गया, डिवाइड में हो गया। इधर कितना बचा अपने पास 2a प्लस कितना बचा 6d, 7 1 जा 7 और 7 7 जा 49, और 7 दूनी कितना हो गया ये 14, तो अपने पास 14 बराबर कितना हो गया 2a प्लस में कितना हो गया 6d हो गया। पहले इसको लिख दो, क्या लिख दो 2a प्लस 6d बराबर कितना लिख दिया अपन ने 14, ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यही लिखता हूँ, इधर नीचे का तो दिख रहा है ना, नीचे दिख रहा है सबको, है ना। तो देखो ये S17 बराबर कितना हो जाएगा, 17 अपॉन में कितना हो जाएगा अपने पास 2, कितना हो जाएगा 17 अपॉन में 2, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 2a प्लस 17 माइनस 1, और ये कितना हो गया अपने पास d। S17 कितना दिया अपन को 289 है ना, बराबर कितना आ जाएगा 17 अपॉन में 2, ब्रैकेट में 2a प्लस 17 में से एक जगह कितना बचा 16d बचा। ये इनटू में इधर आएगा किस में हो जाएगा, ये डिवाइड में इधर आएगा किस में हो जाएगा इनटू में, तो 289 इनटू में कितना हो गया 2, और ये किस में है इनटू में इधर आएगा किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो ये डिवाइड में आ गया, बराबर कितना आ जाएगा ये 2a प्लस 16d। 17 का स्क्वायर जो होता है ना, चलो इसको थोड़ा अपन ऊपर लिख देते हैं भाई, यही वाली स्टेप है ना, 289 इनटू में 2 अपॉन ये 7 इक्वल में कितना हो जाएगा ये 2a प्लस 16d, ओके है ना। तो अब यहाँ पर देखो 17 है भाई, गुना करो, ठीक है। अपन को आप लोगों को पता होना चाहिए जो 17 का स्क्वायर होता है वो 289 होता है, ठीक है। तो 17 बन जा 17, ये 17 से 17 बार क्या हो जाएगा कट जाएगा, नहीं तो डिवाइड करके देख लेना। 17 दूनी कितना हो गया अपने पास ये 34, कितना हो गया 17 दूनी 34, तो ये 34 इक्वल में कितना हो जाएगा ये 2a प्लस कितना हो जाएगा 16d। इसको अपन और सॉल्व कर सकते हैं, देखो इसको इजी कर सकते हैं अपन, थोड़ा सा क्या कर सकते हैं
इजी कर सकते हैं तो देखते हैं भाई, इजी करते हैं इसको, ठीक है। तो इजी करेंगे तो क्या होगा, या इजी मत करो, इजी करेंगे तो फिर वो यहाँ काटने पीटने में दिक्कत जाएगी, ठीक है। तो ये इसको पहले क्या लिख दो, 2a प्लस 16d बराबर कितना आ जाएगा 34। ये हो गया अपना इक्वेशन 2, है ना। अब क्या लेंगे, समीकरण 1 व 2 से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। तो समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 क्या है अपने पास, 2a प्लस 6d इक्वल में कितना हो जाएगा, ये 14। ये वाला समीकरण कितना है अपने पास, 2a प्लस 16d बराबर कितना हो जाएगा 34। ये माइनस और ये माइनस, विलोपन विधि से अपन सॉल्व कर लेंगे इसको, जो चैप्टर अब 3 में अपन ने बहुत बार पढ़ लिया। तो ये देखो, ये सेम टू सेम है तो कट गया। 16 में से 6 जाएगा, कितना बचा अपने पास 10d, तो माइनस का कितना बचा है 10d बराबर 34 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 24, कितना बचेगा अपने पास 24, वो भी किसका, माइनस का। 10 किसका है, इनटू में उधर जाएगा, किस में जाएगा, डिवाइड में। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 24 बटे कितना हो गया अपने पास, ये 10, कितना आ गया 24 बटे 10। जब और ये माइनस का, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 24 बटे 10। अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 2.4 भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 2.4, है ना। कैसे लिखेंगे, ये 0 है और ये पॉइंट है, तो पॉइंट का क्या लगा देते हैं अपन, 24 की जगह 20 है। 24 की जगह कितना आएगा, अरे हाँ भाई 20 आएगा, गड़बड़ हो गया भाई। 34 में से 14 जाएगा तो 20 बचेगा, वेरी गुड। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 20, ठीक है। 20 जाएगा तो अपने पास कितने बार कट जाएगा, ये 2 टाइम। कितने बार कट जाएगा ये अपना, 2 टाइम, ठीक है। तो d की वैल्यू कितनी मिल गई, 2। अब ये 2 का मान कहाँ रखेंगे अपन, समीकरण नंबर 1 में। तो ये 2 की जगह क्या रखेंगे, 2, है ना। तो ये a की जगह, d की जगह 2 रखेंगे, तो 2a प्लस 6, और इनटू में क्या रखेंगे, 2 की जगह, d की जगह क्या रख दिया अपन ने 2, बराबर कितना हो गया ये अपने पास 14। 6 दूनी कितना हो गया 12, तो 2a बराबर 2a प्लस में कितना हो गया 12 बराबर कितना हो गया ये अपने पास 14। प्लस का 12 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 12। तो ये 2a इक्वल कितना हो जाएगा 14, माइनस कितना हो गया ये 12, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है भाई ऊपर देखते हैं, है ना। तो ये कितना है अपने पास, यहाँ से दिख रहा है 2a प्लस 12 इक्वल में कितना हो जाएगा ये अपने पास 14। तो देखो ये प्लस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये 2a इक्वल कितना हो जाएगा 14 माइनस 12, तो 2a इक्वल कितना हो जाएगा, 14 में से 12 जाएगा, कितना बचा अपने पास 2। ये 2 इंटू में इधर आएगा, किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। तो a इक्वल कितना हो जाएगा 2/2, कट गया, कितना बचा 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 1। अपन को फाइंड क्या करना था, nth टर्म फाइंड करना था, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, और इनका भी क्या करना था, इनका योग, क्या करना था इनका योग। तो योग वाला फॉर्मूला लगा देंगे अपन, Sn इक्वल क्या लगा देंगे, n/2 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा अपने पास 2a प्लस में n-1 और कितना हो जाएगा ये अपने पास d। हो गया इस टाइप से, है ना। आया समझ में, नहीं आया, अच्छा देख नहीं रहा है, देखो ये Sn इक्वल n/2 2a प्लस n-1 और d लगा दिया, ठीक है। अपन को n टर्म ही निकालनी है, कोई टर्म का नाम नहीं बोला, क्या बोला, सिर्फ n टर्म निकालनी है। क्या बोला है, n टर्म निकालनी है। तो अपन इसी को सॉल्व करेंगे। Sn इक्वल n/2 जैसा का वैसे रहेगा। ये 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी है अपने पास 1 प्लस ये n-1 और d की वैल्यू कितनी है अपने पास, d की वैल्यू कितनी है ये अपने पास 2। तो यहाँ कितना लिख दिया अपन ने, ये 2। फिर उसके बाद देखो ये n/2 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा ये 2 प्लस कितना हो जाएगा इसका इंटू इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास 2n पे, ये कितना हो जाएगा 2n और माइनस में कितना हो जाएगा ये 2। ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अपने पास कितना बचा n/2 ब्रैकेट में कितना बचा 2n बचा, ठीक है। ये वाला 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब n इंटू कितना बचा n, मतलब अपन ने ये n इंटू n को क्या लिख सकते हैं n²। ये Sn अपना यही निकला, यही क्या निकला अपना आंसर। देखो आंसर थोड़ा यूनिक आया है ना। देखो सॉल्व करेंगे तो सब सॉल्व होएगा। आंसर कितना थोड़ा क्वेश्चन कैसा अलग सा था कि nth टर्म कैसे nth टर्म निकालेंगे, पहले कंफ्यूजन है ना, एकदम से सोच ही नहीं पा रहे हैं, पर किया तो आ गया भाई nth टर्म मतलब nth टर्म, n निकाल दिया अपन ने सारी की सारी वैल्यू रख के, सिंपल। क्वेश्चन 10 में दो क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड,
ठीक है, तो अपन करेंगे सेकेंड वाला और आप लोगों को करना है फर्स्ट वाला। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन में अपन को क्या है, कैसा दिया है, ये ए एन इक्वल दिया है क्या 9 माइनस कितना दिया है 5n, इस टाइप से अपन को क्वेश्चन दिया है। अब उसके बाद क्वेश्चन पढ़ो, क्या क्या बोला है अपन को, दर्शाइए कि a1 a2 डैश 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 an, ठीक है, से एक AP बनती है। क्या बनती है, एक AP बनती है। ये इससे a1 a2 a3 डैश 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 an तक ये क्या बनी अपनी AP बनी, इसमें है ना, इस टाइप से क्या बनी अपनी ये AP बनी। फिर उसके बाद देखो भाई नीचे an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित, तो साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग निकालना है। मतलब जो फर्स्ट 15 टर्म्स है उनका क्या निकालना है अपन को, सम निकालना है। कितने, फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है। तो अपन को क्या निकालना पड़ेगा, सम निकालने के लिए अपन को कितनी चीजों की जरूरत रहती है, a की जरूरत रहती है, d की जरूरत रहती है, और n तो अपन को 15 टर्म्स बोला है, मतलब 15n दिया है, तो a और d की जरूरत है अपन को, है ना, तो a और d अपन के निकालेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अपन को a1 निकालना है। क्या निकालना है, a1 निकालना है। तो अपन सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, a इक्वल कितना करेंगे अपन 1 रखेंगे, सॉरी n इक्वल कितना रखेंगे 1, मतलब ये a इक्वल 1 मतलब पहला टर्म है ना, कौन सा, ये पहला टर्म। तो ये कितना हो जाएगा, n की जगह कितना रख दिया अपन ने 1, बराबर ये n माइनस 5, और ये n की जगह कितना रख दिया अपन ने 1, तो a1 बराबर कितना आ गया 9 माइनस 5, तो a1 बराबर कितना आ गया अपने पास, कितना आ गया 4, कितना आ गया a1 बराबर 4। अब a2 भी निकालते हैं, पर जब n बराबर, ये अपन ने क्या किया है, लेट किया है ना, लेट नहीं, ये तो अपन ने ये किया है, यहाँ पर ये वाला लग रहा है। ठीक है, अब n इक्वल कितना रख दिया अपन 2, कितना रख दे n इक्वल 2, तो कितना हो जाएगा a, n की जगह कितना रख देंगे 2, इक्वल में कितना हो जाएगा 9 माइनस 5, इनटू में कितना हो जाएगा ये 2, तो a2 इक्वल कितना हो जाएगा 9 माइनस कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, तो a2 बराबर कितना हो जाएगा अपना माइनस का 1, कितना हो गया a2 बराबर अपना माइनस का 1। आया समझ में, ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है, d निकालना है। क्या निकालना है, d, तो d क्या होता है अपना, d बराबर क्या लिखते हैं अपन, a2 माइनस क्या लिखते हैं, a1 लिखते हैं, है ना, तो d क्या हो जाएगा अपना, a2 की वैल्यू कितनी आई अपने पास माइनस का 1, और ये माइनस, a1 की वैल्यू कितनी है अपने पास 4, तो अपने पास d की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास माइनस की 5, कितनी आ गई d की वैल्यू माइनस की 5। अपन को क्वेश्चन में क्या निकालना है, फर्स्ट कौन सा टर्म निकालना है, प्रथम 15 पदों का योग, मतलब फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है। तो s15 फार्मूला रख दो भाई, फार्मूला डायरेक्ट रखेंगे, s15 इक्वल कितना हो जाएगा n अपॉन में 2, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1, और क्या हो जाएगा ये d। तो देखो s15 बोला है, मतलब n की जगह कितना हो जाएगा 15 अपॉन में कितना हो गया 2, ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है अपने पास, a की वैल्यू कितनी है 4, तो ये 4 प्लस n की वैल्यू कितनी है 15 माइनस कितना हो जाएगा 1, और d की वैल्यू कितनी है अपने पास, d कितना है माइनस का 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास माइनस का 5। ये 15/2 जैसा का वैसे लिख दो, 4 दूनी कितना हो गया है 8, प्लस ये कितना हो जाएगा 15 में से 1 गया कितना बचा 14, इंटू में कितना हो जाएगा माइनस का 5, और 14 पंचे कितना होता है अपने पास 8, प्लस 14 पंचे 70 होता है ना, ये 14 पंचे 70, तो ये माइनस का कितना हो गया अपने पास ये 70, तो ये 15 अपॉन में ये 2, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 8 माइनस कितना हो गया 70। जब ये 70 में से ये 2 और 70 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 62। बच्चा माइनस करते तो आता है ना, कि सिखाऊं, सबको ही आता होगा भाई माइनस करना, तो 70 में से 8 जाएगा तो कितना बचा माइनस का 62। ये डिवाइड में है, ये इनटू में है, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 2 1 जा 2, मतलब अपना आंसर कितना आ गया 15 इंटू माइनस का 31। ये क्या निकल गया अपना s15 आंसर। गुणा करने की जरूरत है नहीं है,